ध्यान साधना के जरिए आप अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, ताकि आप अपने ध्यान और आध्यात्मिक जगत से जुड़े सभी सवालों को पूछ सकते हैं हमारे साथ शो में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स से। इसी श्रृंखला में चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी मैम का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर इस दौरान नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए और अपने सभी सवालों के जवाब जानिए सीधा मैम से। तो मैम, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल जो है वो आते हैं, चलिए पहले उन्हें जान लेते हैं। मैम, सबसे पहले सवाल है कि मेरा जरा सा भी ध्यान में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान कहीं और चला जाता है और सर में हमेशा दर्द रहता है। तो जनरली जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो अवेयरनेस है वो बाहरी दुनिया में ही होता है, अपनी थॉट्स के ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जब हम ध्यान नहीं कर रहे थे अब तक, हमारी जो मन की जो मन में जो भाव है, जो विचार आ रहे हैं, ये सारा जो विचार है ये आप बाहरी दुनिया से ही ये इन्फॉर्मेशन आज आपने कलेक्ट किया है। आज तक जब से आप पैदा हुए हैं आज तक जो भी आपने देखा है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने टच किया है, जो भी आपने सेंस किया है, मैं ये बोलूँगी कि जो आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा अनुभूति करते हैं इस बाहरी दुनिया का, वो अनुभूति आज ये इन्फॉर्मेशन वो सारा आपकी मन के ऊपर स्टोर होके रखा हुआ है, आप ही ने ही उसको रखा है। तो अब क्या हो रहा है, जब आप ध्यान में बैठते हो तो वो सारे विचार आपके मन में उठ रहा है। तो वो जो उठ रहा है, हम सोच रहे हैं, वो एक्चुअली उठ नहीं रहा है, वो ऑलरेडी आपके पास था और वो अभी साफ हो रहा है, वो अभी जा रहा है जी। तो ये स्वाभाविक है, ये ऐसे ही होता है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज आवर वर्क, हमारा काम क्या है। जब भी हमें लगे कि मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, मेरा मन कहीं ना कहीं इस बाहरी दुनिया में जा रहा है, जैसे ही ये अवेयरनेस आपके भीतर आ रहा है, तुरंत अपनी सांसों के पास फिर से वापस आ जाए और फिर से अपने सांसों के साथ कनेक्ट हो जाए। बार बार लगातार ये प्रयास हमें करते ही रहना है, तभी हम एक अच्छा साधक बन पाए। सेकेंड जो हमारी प्रश्न जो है कि मेरी सिर के ऊपर बहुत हैवीनेस की फील होती है या दर्द होती है, वो मास्टर इसलिए होता है जब हम पहले पहले ध्यान करते हैं तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो पहले आके हमारी सिर के ऊपर एकत्रित होता है, देन ये ग्रेजुअली अंदर जाता है। जब ये यहीं पे एकत्रित हो रहा है तभी आपको एक हैवीनेस का फील होता है, या कई लोगों की सिर में दर्द भी होता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी सिर में दर्द हो रहा है थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बोले आई एम रिलैक्स, देन ऑब्जर्व योर ब्रेथ, तो ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपकी नाड़ी मंडल में उतरना शुरू करेगी। बस रिलैक्स रहिए, घबराइए नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। बस लगातार अपनी साधना को जारी रखें, रोज करें, अपना जितना उम्र उतना मिनट कम से कम रोज ध्यान में बैठें, तो देखिए आगे डेफिनेटली आप एक अच्छा साधक, अच्छा मेडिटेटर बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, इस पे आगे जानकारी लेंगे। इससे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान Yes. लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं सोनाली महाजन बात कर रही हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। जी सोनाली जी, अपना सवाल पूछिए। ओके मैम, मुझे पूछना था, मैं अभी जेटीटीपी कर रही थी मैम, तो उसका जो एस्टर हीलिंग का सेशन था उसी दिन शाम से मुझे फीवर, बहुत हाई फीवर था और फिर बॉडी पेन, हाइपर बॉडी पेन था। और मैंने डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला था एक्सरे से वायरल आपको हुआ है, हो रहा था। तो फिर वो अभी तक कंटिन्यू है, बहुत ज्यादा बॉडी है, नीचे बैठ भी नहीं पाती के लिए, और ध्यान के लिए भी मुझे पाँव क्रॉस करके मैं स्वेलिंग है बॉडी, और सेम मुझे
मार्च में भी मुझे वायरल हुआ था, और तब भी वो भी बहुत चला था, 2-3 में चला था मैम, बैक पेन। तो मैम मुझे पूछना था कि जब भी मैं देखती इंटेंसिटी में पढ़ाती हूँ तो फिर ऐसे मतलब कुछ मुझे वायरल ये ऐसे हो जाता है। तो मैम मुझे कुछ प्रोसेस वो की वजह से तो मुझे, क्योंकि मुझे तो ट्रस्ट है मैम, और जो भी कुछ होता है मुझे पता है, ये पूछना था। आपकी वॉइस एक्चुअली ब्रेक होके आ रहा है, तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जब आपने गाइडेड या जब प्रोसेस में गए तो उसके बाद आपका तबीयत ख़राब हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि प्रोसेस के दौरान ये हो रहा है तो फिर आपको ध्यान कंटिन्यू करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमें पहले तो ये समझना है जो डिजीज़ हमारे भीतर आ रहा है, चाहे वो फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो, वो कहीं ना कहीं हमारी भीतर ऊर्जा की कमी की वजह से ही ये चीज़ें होती है। एक्चुअली हमारी नाड़ी मंडल शुद्धि नहीं होती है, इसीलिए हमारी ये सब चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कोल्ड एंड कफ होता है तो इसका कारण रहता है कि हमारी जो इमोशनल लेवल पे हम लोग बहुत वीक है। हमारा लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से भी हमें फीवर होती है। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं जो आपकी, चाहे वो थ्रोट हो, चाहे वो चेस्ट में पेन हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो कफ हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, जो भी हमें डिजीज़ होता है या रोग होता है उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो आपकी जो इमोशनल बॉडी की लेवल पे एक्चुअली ब्लॉकेज है। कहीं ना कहीं इमोशनली हम वीक है, तो इसीलिए एक्चुअली ये होता है। जब ऊर्जा उतरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नाड़ी मंडल शुद्धि होती है, तो शुद्धिकरण होती है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से भी करते हैं तो भी ये चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस में हैं तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी रैपिडली आती है। तो ये अप टू यू कि आप इसमें कौन सी प्रोसेस में कंफर्टेबल हो। आप कोई प्रोसेस में जाना चाहते हो या नहीं, आप नॉर्मल आनापानसति ध्यान करना चाहते हो, ये टोटल ये डिसीजन जो है ये आपका है, आप क्या करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोसेस के दौरान मेरा ये जो क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा था, तो फिर आपको अलग से ध्यान करना ही चाहिए था, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लींजिंग हो जाते। लेकिन आपने डॉक्टर के पास गए तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या करता है, जो मेडिसिन होते हैं वो क्या करता है, वो सिर्फ दबा देता है। जो आपकी सिम्टम्स है या डिजीज है वो सिर्फ उसको दबा देता है, लेकिन आपकी रीजन कहाँ पे है, रीजन जाके आपकी इमोशनल बॉडी में है। तो इस चीज को थोड़ी सी हमें समझना है एंड धैर्यपूर्वक ध्यान को ज़्यादा, जब हम डिजीज़ कोई होता है ना, जैसे कफ एंड कोल्ड, बड़े बड़े डिजीज़ की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी जैसे कोल्ड हो गई, कफ हो गई, फीवर हो गई, अगर ऐसा होता है तो हमें दवाई की आवश्यकता नहीं है, हम आराम से ध्यान में इसको हील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए था कि लिक्विड डाइट लेना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको पीना चाहिए था। जितना हम लाइट फूड खाएंगे ऑटोमेटिकली जो ऊर्जा हम लेंगे वो सारा हीलिंग में लग जाएगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करें। और क्या करना है कि हमें जो पिरामिड है उसको यूज़ करना है। जब हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ऊर्जा की बहाव है वो 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो सब कुछ जानते हुए अगर हम फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर ये तो आप ही का डिसीजन है, लेकिन डेफिनेटली ध्यान अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो आपका ये हीलिंग हो जाएगा, चाहे वो प्रोसेस हो चाहे वो नॉर्मल आनापानसति ध्यान हो। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको करने से डेफिनेटली ये ठीक होगा। एंड थ्रोट में जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली क्या होता है कि हम या तो ज़्यादा वोकल है या तो हम बिल्कुल वोकल नहीं हैं, तब हमें ये थ्रोट में कफ एंड कोल्ड का ज़्यादा हमारा आता है।
हम अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, किस ढंग से रख रहे हैं, या तो हम अगर रख भी रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव वर्ड्स हम कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक से रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, या तो हम बिल्कुल नहीं रखते हैं अपनी बात को, एकदम से अपनी इमोशंस को दबा के रखे हुए। ये 2 कारण की वजह से ही हमें कोल्ड एंड कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन एंड जैसे थायराइड, ये सब सारा चीज़ें होती है। तो अपनी बातों को रखना हमें सीखना है, कैसे सही ढंग से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बात कोई समझता नहीं है, तो आप ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको समझता हो, जो आपको बिना जज किए आपकी बात को सुनता हो। तो वैसे मास्टर्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे, या तो फिर आपको गाइड भी करेंगे। तो आई डोंट नो आप किस स्टेज में अभी है, मुझे जो जो एंगल समझ में आया मैं आपको गाइड करने की कोशिश किया। बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट कभी कि कैसा रहा आपका ये गाइडेंस, क्या आपको काम में आया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सोनाली जी, हमें उम्मीद है कि मैम ने जो भी जो इस दौरान आपको बताया कि किस तरह बुक्स को पढ़ सकते हैं, यू कैन हील योर लाइफ, और ऐसी तमाम बुक्स को रीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। मैम ने जिस तरह कहा कि ध्यान से और खुद के माइंड को ये फील कराकर, खुद के माइंड में ये बैठा करके कोई भी बीमारी को हील करने की ताकत हम में ही है। इसी से जुड़ी एक सीरीज़ हमारे PMC हिंदी पर चल रही है इस दौरान, परिवर्तन सीरीज 8 सीजन 8 जो है वो इस दौरान प्रसारित हो रहा है, जहां पर हेल्थ सीरीज के नाम से जिसको कहा जा रहा है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, यू कैन हील योर लाइफ, हील, और ऐसी 10 बुकों का सार मिलाकर वो सीरीज को बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। प्रत्येक, आपको बता दें, प्रत्येक शनिवार सुबह 8:30 बजे उसको प्रसारित किया जाता है। तो आप कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं, केवल अपने ऊपर और ध्यान पर बिलीव रखना है। मैम, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुमार सिंह है, मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी सर, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है कि सर एक्चुअली आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप सही कनेक्शन में जाइए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, पूछिए सर सवाल। मैं स्पिरिचुअलिटी में जो मैं करता हूँ बहुत आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन लाइफ में जो छोटा छोटा प्रॉब्लम है, जिसकी हेल्थ रिलेटेड मैं कुछ करना चाहता हूँ, सक्सेस नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा ध्यान आता है, तो उसमें ध्यान को सकता है। जी मैम, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें थॉट्स जाते हैं और स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो उन जो थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं लाइफ को लेकर, रियल लाइफ को लेकर, उससे कैसे टैकल करें? तो पहले तो ये समझना है कि स्पिरिचुअलिटी एंड योर लाइफ इज़ नॉट डिफरेंट। आपकी जीवन और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग हमें लाना है। वो होगा कैसे? ध्यान से। जो भी आपकी चैलेंजेस आपकी लाइफ में है उसको समझना, और उसको समझकर उसमें वो सिचुएशन जो आ रहा है या जो व्यक्ति आ रहा है या कोई भी इंसिडेंट आपके जीवन में बार बार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, उस सिचुएशन से या उस व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। लाइफ में अवेयरनेस के साथ लाइफ को जीना, लाइफ की सिचुएशन से लर्निंग करना, साथ साथ अपनी आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है एक्चुअली। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को जान जाएं तो वो स्पिरिचुअलिटी है? नहीं। पहले अपने आप को समझना है। जब हम अपने आप को समझेंगे कि मेरे भीतर जो भी भाव आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो फिर मैं दूसरों को समझ पाऊंगी कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो वो भी ऐसा सोच सकता है। तो पहले जो अंडरस्टैंडिंग लानी है वो अपने आप को समझना है कि मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ, इसमें से मुझे लर्निंग क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग लाना है। ये अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, ध्यान तो करना ही है, अपना जितना उम्र उतना मिनट ध्यान करना ही है। देन सेकेंड, हमें राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है।
पीएमसी हिंदी चैनल को देखना है, जिसमें कि स्वाध्याय सीरीज आती है, उसको सुनना है। मास्टर्स की जो एक्सपीरियंस है, जैसे आत्मा की यात्रा हो गई, संसार में निर्वाण हो गई, जो ऑलरेडी सीनियर मास्टर्स है, वो अपनी जो चैलेंज हो सकता है आपके जीवन में है, वैसे ही चैलेंज उनके जीवन में भी होता होगा, एंड उसको उन्होंने कैसे ओवरकम किया, क्या लर्निंग किया, जब आप उसको सब सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि मेरी जो चैलेंज है वो क्यों है, किस लिए है। एंड ध्यान हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम अपने आप को समझेंगे ना, वही स्पिरिचुअलिटी है। अपने आप को जब समझेंगे तो बाहर हर किसी को समझ पाएंगे, हर सिचुएशन को समझ पाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी एंड योर लाइफ इज नॉट डिफरेंट। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो पहले हमें अपनी फिजिकल लाइफ को समझना ही पड़ेगा, तब जाके हम जो स्पिरिट का रियलिटी है उसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आपके इस सवाल का जवाब मैम ने दिया और आपको समझ में आया, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम अगले दर्शक जुड़े हैं, Yes. सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, जी, अपना नाम बताइए। काजल आदमानी, जी काजल जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? महाराष्ट्र लातूर से। जी, सवाल पूछिए अपना। अब मैं 2 साल से टेस्ट कर रही हूँ, मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो। काजल जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप कनेक्शन प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है, अपना सवाल दोबारा दोहराइए। हाँ, मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, पर मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर नहीं। काजल जी, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है, अगर हो सके तो आप कनेक्शन में थोड़ा जाइए और फिर अपना हेलो? सवाल पूछिए। जी काजल जी। हेलो। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ जी, आप पूछिए अपना सवाल। मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, पर मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो रहे। जी, ओके, आपको कितना उम्र होगी? मेरी 28 होगी। ओके, आर यू स्टूडेंट नाउ या यू आर अ जॉब होल्डर? जॉब होल्डर। ओके ओके, मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए? पहले मैं पैसे क्यों कमाना चाहती हूँ, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है, वो पहले अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए। ये जो पैसे मैं कमाना चाहती हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या मैं अपनी एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहती हूँ इसलिए मुझे पैसे चाहिए, या नहीं मेरा सर्वाइविंग मोड है इसलिए चाहिए, या नहीं मैं इसलिए पैसा कमाना चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन को जीने के साथ साथ और कई जीवन को हेल्प भी कर पाऊँ? क्या ये इंटेंशन है? पहले हमारी पैसे कमाने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो बहुत महत्व रखता है। एंड ध्यान से क्या होता है, हमारी ध्यान से पहले हमें क्लैरिटी, यही जो क्यों कमाना चाहती हूँ, किस लिए कमाना चाहती हूँ, क्यों, अगर मैं वो क्लियर है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये पहले समझना होगा। कहाँ से मेरी चैलेंज आ रहा है, क्या मैं जो पढ़ाई किया हूँ, जो इंटरव्यू वगैरह दे रहा हूँ, वो सही से नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन की कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है, तभी ये नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो ध्यान भी कर रहे हैं हम, उसके पीछे भी इंटेंशन क्या है, वो भी महत्व रखता है। क्या मैं पैसे कमाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ, तो कभी नहीं आएगा पैसा। ध्यान इसलिए करना चाहिए कि मुझे इतनी क्लैरिटी आनी चाहिए मेरे प्रति, मेरे लाइफ के प्रति, ताकि मैं अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज हो, उसको ओवरकम करने की जो रास्ता है वो मुझे मिल सके। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे थॉट में भी अभी क्लैरिटी नहीं है। हमारी जो साधना हम कर रहे हैं वो किसी वजह से कर रहे हैं, इसका भी रिजल्ट कभी नहीं आता है। हमें जब भी ध्यान करना चाहिए तो एक सरेंडर मोड में ध्यान करना चाहिए। मुझे पहले तो चाहिए क्या, शांति। मुझे पहले एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। मुझे अपनी माइंड को डिक्लटर करना है, मुझे एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। देन मुझे क्या करना चाहिए, वो ध्यान में कभी कभी फिर पूछना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ।
मैं अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है? कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई लेसन है जो कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये सिर्फ ध्यान से भी नहीं होगा। इसको एक तो ध्यान तो करना ही है, लेकिन साथ साथ हम बुक्स भी पढ़ें। जब हम सही राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे एंड सरेंडर मोड में ध्यान करेंगे, तब हमें ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं हमारी इंटेलेक्ट माइंड में क्लैरिटी नहीं है अभी भी। तो इसलिए ध्यान कर रहा हूं और फिर भी नहीं हो रहा है, पहले तो इस माइंडसेट से बाहर आना है। ओके, एंड अभी अगर हम थोड़ा सा भी मनी इनकम कर भी रहे हैं तो उस मनी को हम कहीं ना कहीं डोनेट भी, चाहे मैं 100 रुपया भी कमा रहा हूं तो वो 100 रुपया में से मैं 10 रुपया 5 रुपया कहीं ना कहीं डोनेट करूं। जो हमारे पास हमें चाहिए ना, पहले हमें उसको देना पड़ता है। प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना पड़ता है, धन चाहिए तो पहले धन को देना पड़ता है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। तो किसी मास्टर्स से पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं, पर्सनली बात कीजिए। एंड एक बुक है ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी, उसको पढ़िए। एंड अगर कोई सिचुएशन रिपीटेडली आपके जीवन में आ रहा है तो उसके पीछे जो लर्निंग है वो लर्निंग हम नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जस्ट ऑब्जर्व योर लाइफ। ध्यान के बाद 24 आवर्स हम क्या कर रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी एनर्जी कहाँ पे ड्रेन हो रही है, हम कितने समय डिजास्टर और नेगेटिव थॉट्स में होते हैं और कितना समय हम पॉजिटिव एंड मिराक्युलस थॉट में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। सिर्फ ध्यान मैंने एक बाल्टी पानी टैप के नीचे से भर लिया, लेकिन वो बाल्टी में अगर छेद है और वो सारा पानी निकल के जा रहा है और मैं वो सोच रहा हूँ कि मैंने पानी तो भर लिया लेकिन ये पानी बाल्टी फुल क्यों नहीं हो रहा, तो हो सकता है हमारा हालत ये भी हो। तो कहाँ पे हम अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं जो कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है अपने भीतर से, वो भी हम ऑब्जर्व करें। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल काजल जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरह मैम ने कहा कि हमें खुद पर ध्यान देना है और खुद पर ध्यान जो है वो ध्यान के माध्यम से ही दिया जाएगा। हमें उम्मीद है काजल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगले दर्शक बने हुए हैं मैम, सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम अतुल है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर बात कर रहा हूँ, यूपी के मेरठ के पास। जी अतुल जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा मैम ये है कि मेरे जो मसल्स जो है, गर्दन की मसल सिर से नीचे की बहुत ज्यादा वीक होने के कारण मेरे को सिर में हमेशा पेन रहता है, जिससे मुझे ध्यान करने में बड़ी दिक्कत होती है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो वो पेन बिल्कुल एक अलग ही दिखाई देता है और वो उसकी सेंसिटिविटी मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है और ये कई सालों से है। तो ध्यान तो वैसे मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ लेकिन ये क्योर नहीं हो पा रहा है। तो इस समय मतलब मन ने इसके साथ तादात्म्य बना लिया है। क्या बना लिया? तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन कर लिया इसके साथ। Okay. आइडेंटिफिकेशन। जी, तो ऐसे क्षण में मतलब कैसे क्या किया जाए? क्या आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं वर्षों से? यस जी, आनापानसति ध्यान। ओके, तो स्पिरिचुअल रियलिटी आपने देखा है? स्पिरिचुअल रियलिटी तो मैंने कंप्लीटली नहीं वो नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखा मैंने। तो पहले तो हम अगर इतने वर्षों से ध्यानी हैं तो पहले तो पहला काम है कि आपने जो एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी उसको पहले देखना है। तो पहले क्या एक्चुअली इसको समझना क्या है कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में जो नाड़ी मंडल, एक्चुअली हमारी जो ऊर्जा उतरती है वो हमारी नाड़ी मंडल में उतरती है, सेकेंड बॉडी में उतरती है, जिसको हम एनर्जी बॉडी या एथरिक बॉडी उसको बोलते हैं। उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं और 7 एनर्जी सेंटर है। ये अगर ब्लॉक रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि धीरे धीरे ये हमारे डिजीज में कन्वर्ट होती है। तो जब आप जैसे बोल रहे हैं कि पहले आपको था लेकिन आप ध्यान कर रहे हो फिर भी ये नहीं हो रहा है और ये पेन ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पेन होगा, क्योंकि जब ऊर्जा आपकी उतर रही है तो ऑटोमेटिकली ये जगह पे जब एंटर कर रही है वो जगह आपकी ऑलरेडी ब्लॉक है। जब ब्लॉक है तो जब ये ऊर्जा ऊपर से बह रहा है, वो जगह पे पहुंच रहा है, तो वो जगह को वो खोलने की कोशिश कर रहा है
वो ब्लॉक को वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जब वो ब्लॉक ओपन होगा तो डेफिनेटली वो जगह में पेन होगा। तो हमें क्या करना है, उस पेन को सहना है, बर्दाश्त करना पड़ेगा ही, तभी जाके हम उस जगह को जल्दी हील कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये हमारी सालों से ये प्रॉब्लम है तो हमें कम से कम 3 to 4 आवर्स पर डे ध्यान करना चाहिए, तब जाके ये जो लॉन्ग टर्म बीमारी हमारी है वो ठीक होगा। थर्ड थिंग जो हमें करनी है वो पिरामिड पावर को हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि 3 गुना ज़्यादा एनर्जी आपके भीतर बढ़ेगी। अगर हम शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर शाकाहारी नहीं है तो शाकाहारी भोजन को अपनाएं। फिफ्थ जो थिंग्स है, क्या मैं जस्ट आपको पूछ रही हूँ, आप अपने आप में आपको पूछ सकते हैं, क्या मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मेरे घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है? अगर ये माइंडसेट है तो इस माइंडसेट से पहले बाहर आना है। हमारा ये जो गर्दन के पास जब प्रॉब्लम होती है, या तो हम लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए होता है, या हम सोचते हैं कि इस संसार में मेरे घर में जितने सारे लोग हैं इन सब की जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है। जब ये भाव से आप पहले आएंगे तब जाके ये जो आपके भीतर जो चैलेंजेस जो बॉडी में हो रहा है वो भी धीरे धीरे रिलैक्स होगा। अपने आप को पूरा रिलैक्स मोड में लेके आइए। आपके परिवार में हो सकता है कि हर कोई आपके ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन सबका अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना कर्म लेके वो लोग आए हैं। तो आपसे जितना बन पड़ रहा है आप उतना कीजिए। जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है, लेकिन हाय में जिम्मेदारी ले रहा हूँ, हाय में जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंधा पोर्शन है वो पेन होता है और गर्दन होता है। अगर हम लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं है तो कहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है आप ही जान सकते हैं। तो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश कीजिए। तो हमारी ध्यान तो हमें करना ही है, साथ साथ हमारी माइंडसेट क्या है उसको भी हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और वो माइंड पैटर्न को ब्रेक करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमें माइंड की पुराना पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हमारे पास जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, एक बाय लुइस एल है जिसका ऑथर है, और एक बुक है यू आर द प्लेसिबो जो डिस्पेंजा का जो बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बुक्स पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम इस जो चैलेंज है उससे बाहर आ सकते हैं। एंड ऑलवेज एक अफर्मेशन कीजिए, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन, माई लाइफ इज परफेक्टली गोइंग फाइन। कुछ अफर्मेशन लुइस हेले को पढ़ेंगे तो वो उसमें वो अफर्मेशन के बारे में भी बात करती है। तो सभी चीज़ों को जब हम अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम इससे बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अतुल जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरह मैम ने आपको बताया कि आपको ध्यान करना है और पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना है, साथ ही आपको बता दें कि मैम ने कहा कि आप पिरामिड ध्यान भी कर सकते हैं। पिरामिड ध्यान के लिए आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पिरामिड नहीं है तो हमारी वेबसाइट www.urjafy.com का इस्तेमाल कर आप वहाँ से पिरामिड्स ऑर्डर कर सकते हैं और उनके साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड ध्यान के साथ आपकी जो ऊर्जा है वो 3 गुना बढ़ जाती है। मैम अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए सर। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मैं एस.के. कोहली बोल रहा था दिल्ली से। जी सर, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए सर। तो जैसे कि नमस्कार, मेरा ये सवाल था, जैसे कि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, लेकिन माता पिता के अच्छे संस्कार की वजह से मैं शुरू से वेजिटेरियन रहा हूँ। तो लेकिन जो समाज में बहुत सारा जो एनिमल्स के प्रति क्रूरल्टी होती है उससे मैं काफी विचलित भी रहता हूँ। तो मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था कि हम जैसे ध्यान में भी हैं तो हम लोगों को शाकाहार की तरफ प्रेरित करें। तो जैसे मैंने कुछ लोगों से ऐसे बात करता हूँ तो वो पहले तो इग्नोर कर देते हैं कि हमारा लाइफ का पर्पस एंजॉय, आप जो मर्जी करो। फिर ये भी कहते हैं कि अगर सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो करोड़ों लोग जो इस पे आजीविका पे, फिश इंडस्ट्री में, एनिमल इंडस्ट्री में, हैचरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे कंट्री से बहुत सारा एक्सपोर्ट्स होता है, वो क्या होगा? तो ये वेजिटेरियन कंसेप्ट एक मिथ है और ये उसको इग्नोर करते हैं। तो इससे थोड़ा मन विचलित रहता है कि कैसे ये क्रूरल्टी एनिमल्स के प्रति कम हो सके। जी धन्यवाद। हम अपनी लेवल पे जो करना चाहते हैं वो करें। हम एक थॉट रखें कि ये पूरा संसार शाकाहारी बन रहा है।
एंड पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर आप जो शाकाहार रैलीज होती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं तो अपनी एरिया में शाकाहार रैली कंडक्ट कर सकते हैं, मास्टर्स को इकट्ठा करके शाकाहार रैली करवा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडिविजुअली जाके लोगों को समझाएं और वो हमारी बात मान जाएं, ये आशा हम ना रखें। हमारा काम है बताना। अगर मान लीजिए मैं ही क्यों ना हूँ, 13 साल पहले आई वॉज ए नॉन वेजिटेरियन, मैं भी सोचती थी कि नॉनवेज खाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मैंने ध्यान करी, जब ध्यान को समझा, तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या किया, विद इन 5 डेज में मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो लेकिन इसलिए हमें पहला काम जो करना है, पहले तो खुद को खुद ध्यान करना है, और फिर लोगों को पहले ध्यान के बारे में बताइए। जब ध्यान के बारे में बताएंगे तो उसमें उसके साथ जुड़कर वो धीरे धीरे फिर जब नॉनवेज की बात सुनेंगे, शाकाहार की बात सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बंद होगा। इसके लिए हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए जो भी करना पड़े हम करें। हम दुखी होके बैठ के हाय हाय क्या हो रहा है करने से कोई मतलब नहीं है इसका। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो हम करें। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल गौरी जी, हमें उम्मीद है कि मैम ने जिस तरह से आपको बताया, आपने उस पर आपको समझ आया होगा, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मुझे ध्यान करते समय एक महिला का डरावना फेस दिखा और मैं डर गई। 2 मिनट बाद एक बड़ी सी आंख दिखी जिसे देखकर मैं और ज़्यादा डर गई। ऐसे कभी भी मैं डरती नहीं हूँ। तो देखिए, ड्रीम में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है वो आ गया, ये है वो है, वो तो मैं नहीं मानती हूँ। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जो हम सोचते हैं ना कहीं हमारी मन की ही नेगेटिविटी है। हम ही इतने नेगेटिव सोच में रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो कई बार हम ही क्रूएल इतने बन जाते हैं ना किसी को, मतलब चाहे ठीक है वो मुझे किसी ने कुछ बोल दिया और मैं भी गुस्सा हो गई, तो वो जो गुस्सा में हुई जो रिएक्शन मेरा है वही मेरा नेगेटिविटी है ना। कई बार हम जेलस हो जाते हैं, कोई अगर हमसे सुंदर दिख रहा है तो भी हम जेलस हो जाते हैं। वो जो जेलसनेस हमारे भीतर है वही हमारा नेगेटिविटी है। जब हम किसी के ऊपर कंप्लेन करते हैं कि मैंने सबके लिए इतना कुछ किया एंड वो मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, वो जो एक आपका भीतर एक रिएक्शन होती है, अगर इस रिएक्शन को रूप दे दिया जाए तो ये बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है, ये खुली बाल हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं पहले ध्यान किया था तो मैंने ड्रीम में नहीं बोलूँगी, मैं सजग थी पूरा। मुझे लगता है उस नाइट को, शायद वो नाइट पूर्णिमा थी और मैं चांद देखते देखते थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी एंड मैं ये देख रही हूँ, चाहे हो सकता है वो ड्रीम हो या मेडिटेटिव स्टेट हो, जो भी हो, लेकिन मैंने देखा कि मैं अपने ही आप को देख रही हूँ एंड वो दृश्य में देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं इतना भयंकर फेस मेरी है, बॉडी रिएक्ट कर रही है, मैं एकदम से वाइब्रेट हो रही हूँ पागल जैसा, जैसे जिसको बोलते हैं कि क्या आसुरिक प्रवृत्ति। तो कहीं ना कहीं ये जो आसुरिक प्रवृत्ति है ये मेरा ही रिएक्शन है ना। मैं ही अगर अपने आप को देख पाती उस मोमेंट में जब मैंने ये सारे एक्टिविटी किया होगा, कहीं ना कहीं तो हम होते, ऐसा तो नहीं कि हम हर कोई बिल्कुल रिएक्शन नहीं होते, डेफिनेटली हम रिएक्शन होते हैं, फिर हम उस रिएक्शन को छुपा देते हैं, है ना। अब हो सकता है किसी के सामने भी हो रहे हैं या तो हो सकता है हम अंदर ही अंदर हो रहे, उसको अगर रूप दे दिया जाए तो वही राक्षसी है या वही राक्षस है। मेरा अंडरस्टैंडिंग तो यही है। कई बार अभी भी अगर मैं कभी गुस्सा हो गई या कोई बात के ऊपर बात कर रही हूँ तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि मामा आप तो आप नहीं रहते हो कभी कभी जब गुस्सा हो जाते हो, है ना। अभी मुझे 13 साल हो गए, अभी भी कई बार कई चीज़ों में जब रिएक्ट होती हूँ तो मैं नहीं रहती हूँ, है ना। तो उसी रूप को कहीं ना कहीं हम कई बार ड्रीम में भी देखते हैं एंड मेडिटेटिव स्टेट में भी देखते हैं, और जिसको देख के हमें डर लगता है वो हमारा ही भीतर की नेगेटिव ही हमारी आसुरिक प्रवृत्ति है या आसुरिक फिगर है, मैं यही मानूंगी। बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा सवाल भी अक्सर आता रहता है हमें कि जब भी कोई मेडिटेट कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो मेडिटेशन के दौरान ही डर जाते हैं, तो वहीं उनको लगता है कि शायद वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर तुरंत मेडिटेशन छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि
ये डर जाते हैं जिस तरह से, मैम इसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। डेफिनेटली जो उससे पहले दर्शक जुड़े हैं, Yes, पहले yes, सवाल जान yes. लेते हैं। हेलो हाँ मैम। जी, अपना नाम बताइए। हेलो हाँ मैम, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। अपना नाम बताइए मैम। स्वाति, जी स्वाति जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लखनऊ से। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ध्यान की जर्नी में एक तो जाने के बाद बोलते हैं कि सब काम जैसे कोई है तो अपने आप सब चीजें होने लगती हैं, तो वो कितने टाइम में होता है, कितने टाइम मेडिटेशन करने के बाद? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई स्किन डिसीज हो या फिर जैसे ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है या फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम है, तो क्या ये भी मेडिटेशन से सही हो सकता है या रिवर्स हो सकता है? क्या आप ध्यान कर रहे हैं? हाँ, मैं आनपान सती कम से कम 1 साल से कर रही हूँ, और इससे पहले मैं नॉर्मली मेडिटेशन करती थी 5-6 साल से। आप आनापानसती ध्यान करने के बाद कोई चेंजेस अपने भीतर देख रहे हैं? चेंजेस ये है कि एक तो थिंकिंग पैटर्न, अवेयरनेस वगैरह में डिफरेंस आया है, जो कि स्वाध्याय से, नॉलेज से आता है, और ज़्यादा थोड़ा काम है। और जब 40 डेज वाला रेगुलर किया था तब तो माइंड बहुत ही काम था, उन 40 डेज में एकदम अनडिस्टर्ब रहता था माइंड, लेकिन वो 40 डेज हमेशा कंटिन्यू नहीं हो पाता बिना टूटे वाला। तो अभी हमें क्या करना है? इसका मतलब आप ही के प्रश्न और आप ही ने उत्तर दिया है इसका। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम कभी कभार ध्यान कर रहे हैं। क्या हम कभी कभार खा रहे हैं? क्या हम कभी कभार सो रहे हैं? क्या हम कभी कभार अपने घर को साफ कर रहे हैं? नहीं। हमें रोज भूख लगती है, हम रोज खाना खाते हैं, रोज हमारी घर गंदा होता है, रोज हम साफ करते हैं। तो हम ध्यान कभी कभार करें और ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, वो कभी भी नहीं आएगा। एक पत्थर, 2 पत्थर घिसने से आग निकलती है, हमें ये हम जानते हैं, लेकिन वो पत्थर को हम 2 घंटा घिसेंगे, अगर आग नहीं निकला फिर उसको रख देंगे, सोचेंगे कि कल मैं उसको फिर से आग निकालूंगा, फिर घिसेंगे, फिर रख देंगे। कितना बार आप उस आग को घिसो, लेकिन वो कभी भी उसमें से आग नहीं निकलेगी। हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अगर हम ध्यान को अपना रहे हैं, ये संकल्प लेके अपनाएं कि जब तक इस संसार में मैं हूं, जब तक मेरे इस शरीर में मेरा सांस चल रहा है, तब तक रोज मैं प्रत्येक दिन अपना जितना उम्र उतना समय ध्यान करूं। अगर मुझे जल्दी अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करूं। कम से कम 1 घंटा तो ध्यान करना ही है हर किसी को। तो जब आप रोज ध्यान करेंगे तभी आप अपने भीतर अवेयर हो पाएंगे, अपनी थॉट के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति। जब आप अपनी थॉट्स के प्रति, एक्शंस के प्रति अवेयर होंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। फिर जो करना चाहिए वो आप करेंगे, जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देंगे। एवरीथिंग इज यू। तो अगर हम ध्यान को अपनाए हैं तो रोज ध्यान करें तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बदलाव आएगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सोनाली जी, हमें उम्मीद है जिस तरह मैम ने आपको बताया कि निरंतर ध्यान आपको करना है। आप ध्यान करने के लिए हमारे YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं, जहां पर गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस अवेलेबल हैं, म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस अवेलेबल हैं। आप हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका नाम है PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। यहाँ पर वो तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपको ध्यान करने में बेहद मदद करेंगी। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कई लोगों को ध्यान के दौरान डर लग जाता है, तो उनको लगता है कि वो शायद गलत मेडिटेट कर रहे हैं या तुरंत मेडिटेशन छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जैसे मैंने अभी अभी इनको बोला कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही सारे संस्कार है, और ये संस्कार अपने ही जो कोई एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमारे साथ ऐसे कोई घटना घटी। हम जहाँ मान लीजिए हम अकेले कहीं जा रहे हैं और हम कुछ मतलब सुने हैं कि भाई अकेले में भूत आता है या रात्रि में भूत आता है, तो वो भूत हो ना हो, लेकिन हम कोई भी साउंड थोड़ा सा हुआ हम डर गए। ओके, डर के संस्कार हमारे भीतर है,
लेकिन वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। डर की संस्कार होना चाहिए। ओशो यहाँ पे बोलते हैं कि डर की संस्कार हर किसी के भीतर होना चाहिए। डर होगा तभी आप पहाड़ से, फिजिकल बॉडी से नहीं उतरेंगे। अगर आप मान लीजिए डर नहीं है तो आप जंप करेंगे ऑटोमेटिकली, और पहाड़ से अगर आपने जंप किया तो आप नीचे जाके गिरेंगे। तो डर होना चाहिए, लेकिन किस लेवल पे डर होना चाहिए, है ना। डर की संस्कार हमारे भीतर है। जब हम उतरते हैं ध्यान में तो हम अपने ही प्रति अवेयर होते हैं। हम अपने प्रति मतलब हमारी जो माइंड है ना, ये बहुत लेयर्स है। इसमें हमारी पुराना संस्कार बैठा हुआ है, जिसको आप बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हम अब तक की लाइफ में जितने सारे एक्सपीरियंस किए हैं वो सारे संस्कार हमारे माइंड में है। जब हम ध्यान कर रहे हैं हम उस पॉइंट को टच कर रहे हैं। कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप उसको टच करते हो। जब आप उसको टच करते हो तो आप सोचते हो अरे ये क्या हो गया, मैं तो शांति के लिए बैठी थी, मैं तो शून्यता के लिए बैठी थी, मैं तो मतलब पीस ऑफ माइंड के लिए बैठी थी, ये क्या हो गया, डर कहाँ से आ गया। लेकिन ये हमें समझना होगा, हर एक इमोशंस हमारे भीतर है, एंड इस इमोशंस को जब हम ध्यान करते हैं तो इमोशंस बाहर निकल कर आता है। जब आता है तो ये जाता है, ये आता नहीं है। तो इसीलिए उस समय हमें क्या करना है, कुछ भी हो जाए, जैसे आपने पूछा इस समय करना क्या है, इस समय कुछ नहीं करना है, आंख को बंद करके रखना ही है। कुछ भी हो जाए आप आंख ना खोलो, क्योंकि उस समय आपकी इमोशनल बॉडी हीलिंग हो रही है, ऊर्जा की बहाव बड़ी जोरों से है। जब आप आंख खोल देते हो तो क्या होता है कि 80% एनर्जी आपकी बाहर चली जाती है। ऑटोमेटिकली जो एनर्जी का बहाव हो रहा था वो बंद हो जाती है। अगर एनर्जी का बहाव बंद हो गई तो आपकी जो क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा था वो भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल मैम, जिस तरह आपने कहा कि ध्यान में कोई भी जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसको एक्सपीरियंस करना है और ध्यान निरंतर करना है। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मुझे ध्यान का सेशन खत्म होने के बाद बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और मैं सो जाती हूँ, पर पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं नींद में ही हूँ। ऐसा लगता है मैं जागी हुई हूँ पर मेरा दिमाग सोया हुआ है, और मेरी बॉडी भी फुल डे टायर्ड रहती है, स्टिफ फील करती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो सिम्टम्स सारे हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये नाड़ी मंडल शुद्धिकरण की ही होती है। हमारी सेकेंड बॉडी में ही ऊर्जा उतरती है। बार बार मैं यही आंसर्स आप लोगों को करती हूँ कि ब्रह्मांड की शक्ति जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी एथरिक बॉडी, जिसको एनर्जी बॉडी बोलते हैं, उसी में ही उतरती है। उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। जब नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होती है तो हमें ये ड्राउजीनेस फील होना, अनइजीनेस फील होना, खुजली होना, नींद आना, ये सब चीज़ें होती ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना ही है, क्योंकि आज तक हमने अपनी बॉडी के ऊपर अवेयर ही नहीं थे। क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, अनकॉन्शियसली हम जी रहे थे। तो अब जब हम अवेयर हो रहे हैं अपनी बॉडी के प्रति तो बॉडी रेस्ट मोड में जा रहा है। उसको वो रेस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास जितनी शक्ति होना है वो शक्ति पहले नहीं था। जब अब उसको रेस्ट मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स स्वाभाविक है। इसके लिए क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, शाकाहारी फूड खाना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे पार्क में जाके ज़मीन के ऊपर बैठना है, कुछ ना बिछाते हुए ज़मीन के ऊपर बैठना है, खाली पैर मिट्टी के ऊपर चलना है, बड़े बड़े जो पेड़ है उनको हक करना है, जो फूल है, पत्ते हैं, उनको निहारना है। जब हम ये सब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे जो एनर्जी बॉडी जो हमारी है वो हीलिंग होती जाएगी और हम धीरे धीरे एनर्जेटिक फील करेंगे। बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा कई लोगों का ये भी सवाल आता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो उस दौरान ध्यान करते समय भी सर दर्द होता है। जैसे कि आपने कहा, बताया कि एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा डे बहुत लेज़ी फील करते हैं, और जैसे कि सवाल भी था कि टायर्ड फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं कि अपना रूटीन भी उसके बाद फॉलो किया जा सके? वो ये जो होता है ना, हैवीनेस, जो सिर के ऊपर जो दर्द होती है, अगर ध्यान के दौरान ये हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपकी जो ऊर्जा की वजह से ही ये हो रहा है। तो इसलिए आप घबराए, पहले काम जो नहीं करना है वो घबराना नहीं है।
ये हम क्या सोच लेते हैं कि शायद मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये हमेशा हमें याद रखना है कि ध्यान में कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। जो आपकी जो प्राण शक्ति है, जब आपको वो मिल रहा है तो गड़बड़ कैसे हो सकता है। तो ये जो एक डर है हमारे भीतर, वो डर से पहले बाहर निकलना है। बिल्कुल सोचना नहीं है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पिएंगे, जो लेजीनेस है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होगा। ये सारा जो सिम्टम्स है ना, ये क्लींजिंग के लिए ही होती है। तो शाकाहार फूड अपनाना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर ये हम करेंगे रेगुलर रूटीन में तो ऑटोमेटिकली हम नॉर्मल होंगे। बिल्कुल मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मेडिटेशन में एंजल को कैसे बुलाएं और कैसे उनसे हेल्प मांगें? पहली बात तो है, अगर हम हो सकता है कि जो मैं बोलने जा रही हूँ कितने लोगों को ये ठीक लग रहा है। पहली बात तो है कि हर एक सोल अपनी लाइफ प्लान लेके यहाँ पे धरती पे उतरता है। वो अपनी पास्ट लाइफ्स की कर्म को रीइवैल्यूएट करके उसको एक सोल प्लान बना के, वो सोल प्लान में आपका चैलेंजेस भी होता है, आपकी हैप्पीनेस की मूड भी होती है, हर परिस्थिति होती है, वो सोल प्लान में वो निहित होती है। आप ही ने वो सोल प्लान डिज़ाइन करके लेके आए हो। तो अभी उतरने के बाद, मानव शरीर लेने के बाद हमारा पहला काम क्या है? अपनी सोल प्लान के हिसाब से चलना। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ज्ञान हमारे भीतर नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आया है उसको मैं ओवरकम, उसको मैं हटा दूं। ओवरकम तो नहीं करूँ, हमें एक्चुअली ओवरकम कैसे करना है वो सीखना चाहिए। और वो सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। वो जो सोल प्लान हमने बना के आए हैं उसको हमें रिमाइंड, मतलब रिकॉल करना है कि क्या होता है कि जब हम सोल प्लान तो हम करके आ गए, लेकिन धरती पे जब हम उतरते हैं तो ये सारा चीज़ें हम भूल जाते हैं कि मेरे लाइफ में मैंने इतने सारे चैलेंजेस की प्लानिंग खुद करके लेके आए हैं। ये भूलने के वजह से हम फिर ढूंढते हैं कि इसका समाधान क्या है। फिर हम ज्योतिष के पास या किसी ना किसी के पास जाते हैं। फिर अभी आ जाता है कि ये जो एंजल को बुलाना। मुझे लगता है कि एंजल को ना बुला के हमें अपनी सोल प्लान को जीना चाहिए। सोल प्लान को जीने से उसमें से जो लर्निंग है वो हम करेंगे। जब लर्निंग करेंगे तो सिचुएशन जो है वो अपनी आप हट जाएगी। जब तक आप अपनी सोल प्लान के हिसाब से जो बैड सिचुएशन है उसको जब तक आप फेस नहीं करेंगे, यानी उस सिचुएशन से जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप कितने भी हीलिंग कर लीजिए, आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज आता ही जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? ध्यान करना चाहिए, अपनी सोल प्लान को जानना चाहिए। एंड हाँ, हमें शक्ति चाहिए। जो भी चैलेंज है उसको सामना करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब ध्यान करेंगे ये सब ऑटोमेटिकली होगा। जब ध्यान करेंगे तो हमारी मेंटल बॉडी स्ट्रांग होएगी। मेंटल बॉडी स्ट्रांग होएगी तो समझ आएगा मेरे लाइफ में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। जब मेंटल बॉडी स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो रिएक्शन कर रहे थे इमोशनल बॉडी में वो आप नहीं करेंगे। आपको समझ में आएगी ना, ये सिचुएशन जो है वो मेरे वजह से है, मैं ही इसका करता धरता हूँ, मैंने ही ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आया है। जब ये अंडरस्टैंडिंग मेंटल बॉडी में आएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो रिएक्शन कर रहे थे इमोशनल बॉडी पे वो नहीं करेंगे। जब वो नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो एनर्जी बॉडी में ऊर्जा उतरेगी। जब एनर्जी बॉडी में ऊर्जा उतरेगी ऑटोमेटिकली आप फिजिकल भी ठीक रहेंगे। तो मुझे लगता है ध्यान में ये सब कुछ संभव है, हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पितामह पत्री जी ने ये बोला भी है कि हमें ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। हम ध्यान करें तो हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही भगवान हैं। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह मैम ने कहा कि निरंतर ध्यान करने से ही जो है हमें लाभ होगा और हमें खुद ही हर किसी सिचुएशन को टैकल करने की जो हिम्मत है, जो ऊर्जा है वो मिलेगी। साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि हम इस दौरान आपके साथ लाइव हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और अपने सभी सवालों के जवाब पूछिए मैम से। मैम, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह भी एंजल का क्वेश्चन था कि एंजल को कैसे बुलाएं, इस तरह से लोगों का ये भी कभी सवाल रहता है कि हम अब मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, हमें 1 महीना हो गया है, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन एंजल्स हमारे पास नहीं आ रहे, हमें कोई ऐसी मैसेज नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा? इस तरीके के सवाल भी अक्सर आते रहते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि इस सिचुएशन को कैसे समझें। इस सिचुएशन को समझने के लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी को थोड़ा सुनना चाहिए। सर का अगर हम एक टॉक है पीएमसी इंग्लिश में, अगर उसको सुनेंगे, सर वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एंजल है ये नेचर की केयर करते हैं बेसिकली, कि इनको हमें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको लगेगा कि आपको उनको हेल्प करना चाहिए तभी वो आपको हेल्प करते हैं। मान लीजिए वो आपको हेल्प कर भी लिए तो क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है, मैंने बार बार यही बोलती हूँ, आपकी सोल प्लान के हिसाब से आपकी जो लर्निंग है वो लर्निंग बंद हो जाएगी। और ये उनको पता है कि आपको जो लर्निंग करना है वो करना ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें लगता है कि हम इतना ही है, क्योंकि वो अवेयरनेस हमारी अभी इस शरीर से उठकर उस पर आत्मा लेवल तक गया ही नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ तो मेरे लाइफ में हर सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन इससे परे जो एंटिटी सारे हैं, चाहे वो आप उनको एंजल बोल लो, देवता बोल लो, जो भी बोल लो, उन सभी को पता है कि हम सब भगवान है और इस संसार में आए हैं इस जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए। और इस संसार में दुख भी है, सुख भी है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है, चैलेंजेस भी है, यहाँ पे हैप्पीनेस भी है। तो ये सारी जो कलाएं हैं इस धरती का, इसको आपको एक्सपीरियंस करना है। एंड एक्सपीरियंस करते करते आपको 100 लेसन्स सीखना है। 30 लेसन्स कम से कम हम सीखने के लिए ये धरती पे आते हैं। एक जन्म में 2 to 3 लेसन सिर्फ हम सीख पाते हैं। तो इसीलिए ये जो एंजल मिलेंगे, करेंगे, ये सब जो माइंड में जो चीज़ें हैं, इसको मुझे लगता है हमें करना ही नहीं चाहिए। और हमेशा ये आप और एक बात याद रखिए, ये लोग हमेशा है। एंड जब उनको लगेगा कि आपको एक्चुअली अब इस परिस्थिति में उनको हेल्प करना चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली आएंगे। जब तक उनको नहीं लगता है कि नहीं आपको यहाँ पे हेल्प करना चाहिए, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, हमारे पास हमेशा अपनी गाइड होते ही हैं। जितना हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम अपनी गाइड के साथ कनेक्शन बना पाएंगे। लेकिन ये आशा ना रख के हमें ध्यान करना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं मैं कनेक्ट ही होंगी, नहीं। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आप अपनी हायर सेल्फ के साथ, अपनी गाइड के साथ कनेक्ट होंगे। ये प्रूफ है, आप ही के साथ होता भी है। ये कई बार आप देखेंगे, कई बार आप एकदम से कहाँ क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है और एकदम से कुछ आइडियाज आपकी माइंड में क्लिक होती है। वो जो क्लिक होती है वो कौन करता है? आपका गाइड ही आपको वो आइडियाज देता है। कोई चीज आप कहीं पे रखे हैं एकदम और भूल गए हैं और एकदम से आपको याद आता है कि अरे वो चीज तो मैंने वहां पे रखा था। ये जो क्लिक होता है, आपकी जो मेमोरी बैक करता है, वो कौन करता है? आपका गाइड ही आपको उसमें हेल्प करता है। कई बार आप ड्रीम में भी फील करते हो कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपको कोई एक मैसेज दे रहा है। ये सब कौन करता है? ये आपकी गाइड ही करता है। तो एवरीथिंग इज देयर। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आप उसको पाने के लिए ना करें ध्यान अपनी आप को समझने के लिए करें, अपनी आप को जानने के लिए करें, अपनी प्रभुत्व को, अपनी दिव्यत्व को जानने के लिए करें। जब आप जान जाएंगे यू आर एवरीथिंग, तो आपको ये जो संसार की छोटी मोटी प्रॉब्लम लगेगा, अरे क्या है यार, ये कुछ भी नहीं है। ओके, ये प्रॉब्लम्स इसलिए आता है ताकि आप अपनी दिव्यत्व को जानो कि आप इस प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो, आप कुछ भी कर सकते हो।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जिस तरह मैम ने कहा है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है वो हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स देने के लिए ही आती है। मैम, अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शारदा मुंडे है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? परभणी से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, शारदा मुंडे। जी जी, सवाल पूछिए अपना। मैं परभणी से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र। जी बिल्कुल, हम जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या सवाल है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, हम अपना सोल प्लान कैसे जान सकते हैं? बहुत अच्छी सवाल है। हम अपनी सोल प्लान कैसे जान सकते हैं? जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि मुझे क्या करना अच्छा लग रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, अभी पहले क्या लग रहा है। अभी इस सोल प्लान को जानने के लिए हम और भी थोड़ा सा अगर अपने आप को पूछे, आज तक हम क्या कर रहे हैं, जो हम इस बाहरी दुनिया में देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, है ना। बचपन से हमने देखा कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के बाद फिर नौकरी करनी चाहिए, नौकरी के बाद फिर शादी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में हर कोई यही कर रहा है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके प्रति जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आपको धीरे धीरे पता चलता है ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो भी एक्शन कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है या सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब ये डिफरेंस आप पाएंगे कि नहीं, एक्चुअली हर कोई जो कर रहा है मैं तो वही कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आप अपने सोल क्वालिटी क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बचपन में सोचती थी, मैं क्या किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे आपका रिकॉल होगा, अपनी आप होगा। फिर आप आप देखेंगे कि हर एक तार आपकी लाइफ में बचपन से लेकर अब तक का जुड़ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो बचपन से मुझे नेचर पसंद था, बचपन से मुझे जो लोग हैं उनको सेवा करना पसंद था, बचपन से ही मुझे एक दया भाव, एक करुणा भाव था, बचपन से ही मैं चाहती थी संसार में जो सोसाइटी में परिवर्तन आए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो धीरे धीरे एज के हिसाब से जो मैंने बाहर देखा उसी हिसाब से अपनी एक्शन किया। कहीं ना कहीं मैं भूल गई कि मैं बचपन में क्या चाहती थी। जब मैंने ध्यान किया धीरे धीरे मेरी सारी मेमोरी फ्लैशबैक हुई, अरे मैं तो बचपन में ये सब चीज़ें चाहती थी, मुझे तो नेचर पसंद था, मैं तो नेचर से बात करती थी। तो ये धीरे धीरे आपके भीतर आएगा, ध्यान करने से आएगा। देन आपको बहुत सारे बुक्स पढ़नी पड़ेगी। पहला जो बुक्स आपको पढ़ना है वो ऑटोबायोग्राफ ऑफ योगी परमहंस योगानंद जी का पढ़िए। सेकेंड जो पढ़ना है वो द हिमालयन मास्टर विद स्वामी राम, उनका पढ़ना चाहिए। जब ये 2 किताब आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आप अपने आप से कनेक्शन आपकी बनेगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जैसे पहाड़ की एरिया में जाइए, वहाँ पे नेचर को निहारिए। पास में अगर घर के पास है तो ठीक है, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं ना कि मेरा सोल प्लान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो फिर आप थोड़ी सी जो नेचर एकदम से डीप नेचर है उसके साथ कनेक्ट हो। जैसे पहाड़ एरिया हो गया, समुंदर हो गई है, तो ये सब एरिया में जब हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन बनती है अपने साथ। जब अपने साथ कनेक्शन बनेगी तो ऑटोमेटिकली हमें धीरे धीरे समझ में आएगी मेरी सोल प्लान क्या है, मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने में मज़ा आता है, ऐसा कौन सा काम है जो मैं पूरा पूरा दिन कर सकता हूँ, किस में मुझे आज तक हम जो भी कर रहे हैं ना दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए, दूसरे हमें शाबाशी दे इसलिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे क्या करने से हैप्पीनेस मिलता है। अगर मुझे कोई गाली भी दे, कुछ भी करे, फिर भी वो काम मैं करना पसंद करूँगी। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आवर मेडिटेशन आप कीजिए, तो ऑटोमेटिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया, तो ऑटोमेटिकली आप जान पाएंगे कि व्हाट इज़ योर सोल प्लान। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जिस तरह मैम ने बताया कि आप ध्यान करिए निरंतर और साथ ही साथ स्वाध्याय कीजिए। बुक्स के नाम भी मैम ने आपको बताए, आप उन सभी बुक्स को पढ़ें और जानें कि आपको आपके सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के लिए इतना ही, हेलो पीएमसी लाइव के लिए इतना ही। आज हमने उम्मीद है कि जो भी सवाल आपकी ओर से हमें आए उसके जवाब मैम ने दिए हों, आपको वो समझ आए हों। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 से 5 बजे, जब अपने सारे सवालों के जवाब आप यहाँ पर सीनियर पिरामिड मास्टर से पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। बदले जीवन।